नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस वक्त मैं मौजूद हूं महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा जी के निवास पर। आज उनसे चर्चा मेरी होगी कि शहर के अंदर, जो कि नगर के अध्यक्ष हैं, नगर के अध्यक्ष रहे हैं, अभी भी हैं। हालांकि अब आगे क्या होगा वो तो अभी नहीं कहा जा सकता है। बात करेंगे। हमारे साथ में यहाँ पर महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी, स्वागत समाचार 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, आप पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और बड़े दिनों बाद दोस्तों, शर्मा जी को आप जानते हैं अच्छी तरह से, बड़े बेबाकी से हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं और मुस्कुरा कर बात करते हैं। आपको सारी चीज समझ में भी आएगी क्या कुछ कहेंगे। शर्मा जी, हम इस समय जो शहर के अंदर छोटे व्यापारी हैं, जो ठेली व्यापारी हैं, या छोटे व्यापारियों में आप किस किस को देखेंगे अपने ध्यान से, उनके लिए इस समय क्या होना चाहिए? त्योहार का वक्त चल रहा है और उनको रोजी रोटी के लिए रोड, अभी आप देख सकते हैं नैनीताल रोड यानी 87 रोड जगह दोनों तरफ निकलने की नहीं रह गई। उनके परिवार कैसे चले, क्या कहेंगे? देखिए, आज अभी मैं कुछ मीडिया चैनल पे देख रहा था कि रुद्रपुर नगर निगम की तरफ से जो है छोटे व्यापारियों के लिए एक दिवाली मेले का आयोजन किया गया है। और उसमें व्यापारी जो है, उनकी तरह तरह की बातें थी। वेंडिंग जोन को लेके भी आपने बहुत सारी बातें कही हैं। तो आज की स्थिति यह है कि दिवाली मेला सबसे बड़ा चर्चा का विषय यह है कि मैं इसको अगर सही शब्दों में राजनीति ना करते हुए अगर मैं अपनी बात कहना चाहूं तो ये बहुत नगर निगम का एक बेहतर कदम है और एक प्रशंसनीय है ये कि जो ठेली वाले थे, जो फड़ वाले थे, उनके लिए मैंने बहुत आवाज उठाई है और हर मोर्चे पे मैंने उनका साथ देने का काम किया है। कभी पुलिस यहां से लाठी मारती थी तो उस कोने पे खड़े हो गए, यहां से भगाया वहां जाके खड़े हो गए, इधर से दौड़ाया तो उधर। उनकी जितनी बेकदरी यहां पर हो रही थी वो वाकई में उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय था। लेकिन अभी मैं कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि जैसे वेंडिंग जोन की स्थापना हुई है, वेंडिंग जोन में ये एक अच्छा कदम है। वेंडिंग जोन बनने चाहिए और शहर के चारों कोनों पे वेंडिंग जोन होने चाहिए। जो ठेली मजदूर फड़ व्यवसायी हैं, चाहे फल वाले हों, चाहे टिक्की वाले हों, चाहे जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, उनके लिए स्थान हमारे जो है संविधान में स्थित है कि उनको उनकी रोजी रोटी कमाने के लिए उनको सरकार जो है हर तरह की सुविधा प्रदान करेगी और उनको एक स्थान देगी। तो उसके तहत वेंडिंग जोन उनको दिया गया है। ये भी अच्छा कार्य है और हम चाहते हैं कि इस तरह के वेंडिंग जोन शहर में बने, ट्रांजिट कैंप में बने, रामपुरा क्षेत्र में बने, आवास विकास क्षेत्र में बने, अन्य भूरा रानी क्षेत्र में बने। चारों कोनों पे वेंडिंग जोन बनने चाहिए ताकि लोग अपनी रोजी रोटी कमा सके। अभी जैसा कि मैं देख रहा हूं कि अभी दिवाली मेले का कार्यक्रम हुआ। जो व्यापारी पहले, बड़े व्यापारी जो मेन मार्केट के व्यापारी हैं, जो अपने सामने जो एक दुकान लगवा कर उनसे 1,500 रुपए वसूलते थे, कम से कम उससे तो छुटकारा मिला उनको। ये उनकी बहुत ही पीड़ादायक उनकी एक समस्या थी कि वो अपनी दुकान के सामने ठेली लगवाते हैं और उनसे पैसा लेते हैं और जो है उनको अपना सामान बेचने का अधिकार देते हैं। इसमें नगर निगम ने काम उठाया, हालांकि ये मैं उसकी मुझे तो विरोध करना चाहिए। एक विपक्ष नेता के तौर पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं विरोध करूं जी। लेकिन जहां विरोध करने का काम होगा मैं वहां विरोध करूंगा और जहां उनके लिए दो शब्द अच्छे कार्य के लिए बोलने पड़ेंगे तो मैं उनसे भी पीछे नहीं हटूंगा। ये मेला लगाया है, ये उन मजदूरों के लिए एक बहुत खुशखबरी का विषय है कि जो इधर उधर भटकते रहते थे, उनको सड़क पर सामान बेचना पड़ता था, सड़क बाधित होती थी, दुकान वाले को पैसा देना पड़ता था, तरह तरह की प्रताड़नाएं उनको झेलनी पड़ती थी, तरह तरह की उनके साथ लियानत उनके ऊपर लगती थी। उससे उनको छुटकारा मिलकर
उनको गांधी पार्क में एक स्थान देने का जो है नगर निगम ने काम किया है, मैं इसके लिए मेयर विकास शर्मा का धन्यवाद करता हूं कि अच्छा कदम है। जी, बहुत सही बात आपने कही कि जो सच्चाई कहना चाहिए, क्योंकि विपक्ष हमेशा आवाज उठाता रहता है, लेकिन आपने बिल्कुल सच बात कही है सर के। लेकिन इसी जगह लोग परेशान हो रहे हैं कारोबार को लेकर। एक सवाल हम आपसे और करेंगे शर्मा जी। G20 में लोहिया मार्केट उजड़ी थी, आज वहां पर ना ही रोड बना है। आज लोहिया मार्केट तो खत्म हो गई, दुकानें खत्म हो गई, लेकिन अब वहां पर पार्किंग है, सिर्फ पार्किंग पार्किंग। क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, आज जिस जगह पे ये मेला लगा है, इस गांधी पार्क को बचाने के लिए हमने कितनी लड़ाई लड़ी। यहाँ के विधायक उसको नेस्तनाबूद कर रहे थे, उसको कॉमर्शियल कर रहे थे, उसको अंडरग्राउंड अपर ग्राउंड ये कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो उसके लिए हमने मोर्चा खोला और हमने उसका विरोध किया। जब इन लोहिया मार्केट टूटा तो हमने विरोध किया, ये रोडवेज के सामने का मार्केट टूटा तो हमने विरोध किया। तो हमने विरोध किया, लेकिन भाजपा ने उनको झूठे आश्वासन देकर, उनको तरह तरह के वादे करके जो है उनकी चाबियां ले ली गई, उनको वो किया गया, लेकिन अल्टीमेट क्या हुआ, उनको कहीं कुछ नहीं मिला। और आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुछ को वहां पे इसमें वेंडिंग जोन में जगह दे दी गई है टेम्परेरी तौर पे, और कुछ कर रहे हैं। अब ये तो व्यापारी जाने, अब मैं व्यापारियों का नेता तो हूं नहीं, मैं तो गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, उनका हूँ, ठेली वालों का हूँ, फड़ वालों का हूँ। के महानगर अध्यक्ष। हाँ बिल्कुल, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो हमने लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई हमने बराबर लड़ी और आगे भी हम लड़ाई लड़ेंगे। परंतु दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत कहाँ है? जिनके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं वो जाके उनकी गोद में बैठ जाते हैं। यहाँ समस्या आती है। अब किसके लिए लड़ाई लड़े? हमने उनके लिए लड़ाई लड़ी, वो जाके कहने लगे जी हमें विधायक जी तो हमारे लिए काम कर रहे हैं। बट ठीक है, आप चुप हो जाओ। एक समय तो ये आया कि आप आवाज ही मत उठाओ, वरना तो हमें दुकान ही नहीं मिलेगी। तो इस तरह की परिस्थितियां जब आती हैं तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो यही चल रहा है। और बाकी हम जहां कहीं मुद्दे आएंगे, कोई किसी का गरीब का घर टूटेगा, किसी गरीब के उस पे जो है उनके अधिकारों पे आक्रमण होगा, तो वहां सीपी शर्मा खड़ा मिलेगा। और मजबूती से जितना मैं विरोध कर सकता हूं, हर क्षेत्र में मैंने विरोध किया और आगे भी करूंगा। शर्मा जी, छोटा सा एक सवाल और मेरा होगा। अभी आपने घर टूटने की बात की, मकान टूटने की बात की, गरीब आदमी की बात की, वहीं पर एक बात करेंगे। इस रुद्रपुर के अंदर दिवाली को लेकर अभी बुलडोजर की व्यवस्था या उसकी घबराहट या उसका भय अभी शांत है। अभी इसके दिवाली के बाद में ये लोगों के दिमाग में जो बुलडोजर, जो भय बुलडोजर का, ये मुक्त कब होगा? ये शहर बुलडोजर से मुक्त कब मिलेगा? ये तब मिलेगा जब भाजपा सरकार यहाँ से चली जाएगी। ये भाजपा सरकार के जाने के बाद ही बुलडोजर का अंत होगा, क्योंकि ये सरकार बुलडोजर के नाम से मशहूर हो चुकी है। बुलडोजर को अपना बहुत बड़ा हथियार मानती है। बुलडोजर को एक इन्होंने राजनीतिक अमली जामा तक पहना दिया है कि बुलडोजर नीति इनकी बन चुकी है। तो जो सरकार बुलडोजर नीति पे काम कर रही हो, तो उससे क्या अपेक्षा करेंगे आप? उससे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। और रही बात बुलडोजर की, हमने तो बहुत पहले कहा था कि मालिकाना हक दे दो सबको, जिसपे 5-5 चुनाव ये जीत चुके हैं। 2600 मालिकाना हक तो दिए, तो वो कुछ नहीं है, वो एक सब धोखा है। नहीं, मुख्यमंत्री ने अपने यहाँ से प्रमाण पत्र दिए, कोई नहीं है, वो एक धोखा है। और वो धोखे में रख के इनके साथ जो है बार बार छलावा कर रही है। इनको वोट बैंक समझकर उसके आधार पर जो है जब चुनाव आते हैं तो मालिकाना हक का जिन्न बाहर आ जाता है निकल के, और उसके बाद फिर शांत हो जाते हैं। अगर कोई फिर मुंह उठाता है तो बुलडोजर भेज देते हैं। ये इस पे सरकार चल रही है। अब इस तरह की सरकार को 2027 में अब जाना ही होगा, और इसके लिए हर पार्टी के हर कार्यकर्ता को कमर कसनी पड़ेगी और सारे अपने अंतर विरोध भूलकर जो है पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्या जनता क्या माने? आज आपको जनता देख रही है, जनता क्या माने? क्या रुद्रपुर बुलडोजर मुक्त क्या होगा? जिस दिन हम खड़े हो जाएंगे सारे एक होकर, उस दिन बुलडोजर की सरकार को हम यहाँ से नेस्तनाबूद कर देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। बस लोगों को समझने की जरूरत है। एक जो है
जिस तरीके का माहौल लोग बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे रुद्रपुर है, रुद्रपुर में यहाँ यही नहीं पता लगता कि कांग्रेस के साथ कब खड़ा व्यक्ति और भाजपा के साथ कब खड़ा है। भाई यही यहाँ की यहाँ पर राजनीति का ये कंफ्यूजन रहता है। ये कंफ्यूजन रहता है, उसका देख ही नहीं सकते आप। क्या ये कंफ्यूजन कभी जाएगा? व्यक्ति विशेष, एक समुदाय विशेष की राजनीति ने जो है यहाँ का ये हाल किया है, वो सिर्फ उसी पे केंद्रित यहाँ की राजनीति चल रही है और उसका अंत होना बहुत जरूरी है। जब तक उस चीज का अंत नहीं होगा तब तक रुद्रपुर जो है गरीब, किसान, मजदूर और आम जनमानस की जो राजनीतिक लाभ मिलने चाहिए वो कभी नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों बस आपको बता दूं कि इस वक्त शर्मा जी को समय नहीं है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने थोड़ा सा मुझे समय दिया। अब यही कहेंगे आपसे कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बने रहें स्वागत समाचार 24 के साथ। मैं जय हिंद।